हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप बेटा बेसिकली क्या चीज़ है? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और उसका प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट होता है, सॉरी उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन। एक हमारे पास कार्बन 12 है, एक हमारे पास कार्बन 13 है, एक हमारे पास कार्बन 14 है। एक कार्बन है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज, हमने पढ़ा भी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर बेटा बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो एटॉमिक न्यूट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। अच्छा बेटा, आइसोटोप का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो शेल के इर्द गिर्द, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल में घूमते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो बेटा ये जो मास नंबर है ये मुख्तलिफ होता है। ये क्यों मुख्तलिफ होता है? इट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी बेसा हम बेटा बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह? हम आपको एग्जांपल से, हमारे पास कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम करते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1:2, 2:2, 2p2, ये हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। हमारे पास ये जो एक कार्बन 6 है, ये कार्बन 12 है हमारे पास। इसके जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हमारे पास कार्बन 13 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कार्बन 14 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमने कहा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब ये किसी दूसरे शेल के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इस लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को उसके साथ शेयर करेगा। इसी तरह कार्बन 13 भी अपने लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कार्बन 14 भी। लेकिन इसका जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे डिपेंड करती है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अब बेटा हमारे पास कुछ आइसोटोप्स है। हमारे पास जो पहला आइसोटोप्स है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है। एक हमारे पास है प्रोटियम, एक हमारे पास है ड्यूटेरियम, एक हमारे पास है ट्रिटियम। प्रोटियम का जो हमारे पास है हाइड्रोजन 1, सॉरी ये बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं।
प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है और मास नंबर है वो भी सेम है। इसका मतलब ये है कि प्रोटियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो 0 है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हमारे पास कितने हैं, 1 है। क्योंकि अगर प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूटियम में बेटा हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास 1 है और प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 2 है। ट्रिटियम में बेटा जो हमारे पास इसका जो मास नंबर है वो 3 है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो 1 होता है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें नहीं होते। हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो वो मास नंबर हमने कहा था क्यों डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, 2 है, इसका मास नंबर 3 है। इसका मास नंबर 3 है बेटा तो इसका न्यूट्रॉन नंबर 2 है, इसका मास नंबर 2 है, इसकी न्यूट्रॉन नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ होने की वजह से इसका मास नंबर भी डिफरेंट होता है। बेटा हमारे पास नेचर में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटियम होता है, 99.9% हमारे पास प्रोटियम नेचर में पाया जाता है और हमारे पास ड्यूटियम जो है वो 0.015% होता है और ये हमारे पास बहुत कम होता है, वेरी रेयर होता है, मतलब ना होने के बराबर बहुत कम होता है हमारे पास ये आइसोटोप्स। दूसरा हमारे पास बेटा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के बेटा हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा, हमारे पास एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 में हम बेटा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बेटा 7 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बेटा 8 होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें भी 6 है, इसमें नवी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 है। तो बेटा अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन सिर्फ जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है, उसी डिफरेंट की वजह से इसका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। बेटा कार्बन में सबसे ज्यादा जो कार्बन 12 है वो हमारे पास 98.9% होता है, ये हमारे पास 1.109% होता है और ये हमारे पास 1 पार्ट पर मिलियन होता है, ये बहुत कम होता है हमारे पास कार्बन 14। बेटा हमारे पास जो तीसरा जो हमारे पास आइसोटोप्स है, तीसरा जो हमारे पास है वो है क्लोरीन। क्लोरीन बेटा हमारे पास क्लोरीन के 2 मेजर आइसोटोप्स है, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 में बेटा एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है और यहाँ पर भी जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। हमने कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में है वो 17 है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने होते हैं, वो 17 होते, लेकिन जो डिफरेंट होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 18 है, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 20 है। इसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ होने की वजह से इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। बेटा जो कार्बन ये हमारे पास 75.53% नेचर में इतना होता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन 35 होता है और ये जो है हमारे पास 24 पॉइंट समथिंग होता है क्लोरीन 37, जो क्लोरीन 24.47% क्लोरीन 37 होता है और क्लोरीन 35 जो बेटा वो हमारे पास 75.53% होता है। हमारे पास बेटा एक और आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स,
एक U234 है, एक U235 है, एक U238 है। बेटा इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 142 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 होते हैं और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146 होते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 92 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है और इसका एटॉमिक नंबर सबके सेम है, सिर्फ मास नंबर में डिफरेंसेस है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि जो यूरेनियम 234 है उसका जो एटॉमिक नंबर, जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 142 है, इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 143 है और 238 का जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 146 है। तो इसी की वजह से इसके जो मास नंबर है वो मुख्तलिफ होता है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा होता है वो यूरेनियम 238 होता है, 99.245% हमारे पास नेचर में सबसे ज्यादा हमारे पास यूरेनियम 238 होता है। ये 0.75% होता है और ये 0.05, सबसे कम जो है वो यूरेनियम 234 होता है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नेचर में हम सबसे कम कौन सा आइसोटोप पाया जाता है, तो वो है यूरेनियम, और सबसे यूरेनियम 234 और सबसे ज्यादा अगर आ जाए तो यूरेनियम 238। आपको ये मालूम होना चाहिए। बेटा अब हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास आयोडीन जो है, आयोडीन 131, इसको बेटा हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर के लिए इसको यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर, गाइटर बेटा किसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ? गाइटर, गाइटर बेटा जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ, उसकी जब इनलार्जमेंट हो जाती है उसको हम वो यहाँ इस तरह होता है, उसको हम गाइटर बीमारी, गाइटर कहते हैं, गाइटर डिजीज। उस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक और आइसोटोप है आयोडीन 123, ये बेटा हम इसको हम ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग, इसको ब्रेन इमेजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है बेटा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 हमारे पास एक आइसोटोप है जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60। एक हमारे पास है कोबाल्ट 14। देखो कोबाल्ट 60 को हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोबाल्ट 14 को हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेस द path of carbon in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में कार्बन की रास्ते को मालूम करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम कोबाल्ट 14 का इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है कि सोडियम, जिसको हम अगर ब्लड सर्कुलेशन होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, जो हमारे पास हमारे बदन में जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ लिखिए सोडियम 24, Na24। हमारे पास एक होता है Na24 जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बेटा ये हमारे पास था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? फिर हमारे पास कितने कितने आइसोटोप्स है? फिर एक हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स है। एक कार्बन है, उसके 3 है। एक क्लोरीन है, उसके 2 आइसोटोप्स है। एक यूरेनियम है, उसके 3 है। फिर हमने बताया कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्यों सेम होता है, मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जो है
वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इसी वजह से नंबर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और हमारे पास जो मास नंबर वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से वो डिफरेंट होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर जो है वो हर एक आइसोटोप्स में मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। फिर उसके मुख्तलिफ किस्म के यूजेस थे हमने पढ़ लिए बेटा। ये लेक्चर जो है इस लेक्चर से हमारा ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक्स वस्सलाम।